नमस्कार साथियों। तो आज है 5 नवंबर 2025। कल 6 नवंबर बृहस्पतिवार से फिर से बाजार ओपन होने जा रहा है। तो दोस्तों, उसके पहले हम बात करेंगे शेयर मार्केट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट लेटेस्ट अपडेट शेयर करूंगा आपके साथ। उसके साथ साथ ग्लोबल मार्केट का हालचाल, एफएस डेस्क का डेटा और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कल मार्केट एनालिसिस। तो रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी को प्लीज वीडियो को बिना स्किप के पूरा अंत तक जरूर देखना, और खास करके इस वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट पे जब हम मार्केट को एनालाइज करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि कल मोस्ट प्रोबेबली बाजार किस तरह मूव कर सकता है, उस पार्ट को तो कतई मिस मत करना। ओके, तो आइए सर सबसे पहले चेकआउट करते हैं आज हमारे मार्केट एनालिस्ट बंधु ने क्या कहा लास्ट डे क्लोजिंग के बेस पे, और आज के सिचुएशन के ऊपर बेस करके कल यानी 6 तारीख बाजार किस तरह मूव कर सकता है। दोस्तों, आज इस टॉपिक को कवर किया LKP सिक्योरिटीज की तरफ से एक एनालिस्ट ने। देखिए क्या कहा। अब लास्ट डे क्योंकि देखिए दो क्रूशल सपोर्ट को ब्रेक किया। नंबर 1 25,750, नंबर 2 25,650। अब देखिए इन्होंने कहा कि अगर इंडेक्स मतलब निफ्टी 50 25,590 जिसके ऊपर कल क्लोजिंग दिया लास्ट डे, इसको भी अगर क्रॉस करके नीचे पहुंचता है तो लगभग 25,500 से लेके 25,525 तक चला जाएगा। और ऊपर की तरफ अगर मूव करता है मतलब रिकवरी होता है तो सबसे पहले 25,700 पे रेजिस्टेंस मिलेगा, ये इनका दावा है। वैसे दोस्तों, अगर मैं आप सभी को पूछूं कि आप लोगों को क्या लगता है, मतलब कल बृहस्पतिवार बाजार किस तरफ मूव करेगा, जो भी आपके अनुसार लगता है प्लीज कमेंट करके बताइए। अच्छा, अब देखिए सेम टॉपिक को कवर किया मनी कंट्रोल की तरफ से दूसरे एक और एनालिस्ट ने बाजार के बारे में अपने एक विचार रखा, पॉइंट ऑफ व्यू रखा। देखिए टेक्निकल व्यू, मोमेंटम फेड्स जो लास्ट डे में देखने को मिला था, बियर्स कैन ड्रैग निफ्टी टुवर्ड 25,500 इफ निफ्टी सस्टेन बिलो 20 डेज EMA। चलो ठीक है। और साथ में देखिए एक रेंज भी मेंशन किया, शॉर्टर रेंज मेंशन किया है 25,200 से लेके 25,800, और ब्रॉडर रेंज मेंशन किया 25,000 से लेके 26,000। बाप रे, अब 1000 पॉइंट की रेंज। खैर, इस टॉपिक को तो इस वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट में हम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, कवर करेंगे। पर उसके पहले साथियों, आज बहुत सारे वाइटल रिपोर्ट, कुछ इंपॉर्टेंट लेटेस्ट अपडेट आया आपके साथ मैं शेयर करूंगा, तो थोड़ा पेशेंसली स्टेप बाय स्टेप करके सुनते और समझते जाइए। देखिए सबसे पहला रिपोर्ट आया है आपके मॉर्गन स्टैनली की तरफ से। मॉर्गन स्टैनली की दावा यह है कि सेंसेक्स कैन हिट 1 लाख बाई जून 2026। साथियों, क्या आपको लगता है कि आज जहां पे सेंसेक्स है वहां से तकरीबन 1 लाख मतलब 30% की मूवमेंट हो सकता है? और साथ में मॉर्गन स्टैनली ने यह भी कहा कि बाजार में जितना करेक्शन होना था वो हो चुका है, मार्केट करेक्शन ओवर, इंडियन मार्केट की पॉइंट ऑफ व्यू से इन्होंने कहा। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको नीचे स्क्रॉल करके दिखाता हूं कि इन्होंने और भी कुछ रेंज भी मेंशन किया है कि अगर बुल के सिनेरियो मतलब अगर बाजार एक्सट्रीमली बुलिश हुआ तो ही जून 2026 तक 1 लाख पे पहुंच सकता है। और अगर हम बेस केस सिनेरियो पे बात करें, बेस केस सिनेरियो में मतलब अगर सब कुछ नॉर्मली रहा या न्यूट्रल रहा तो लगभग 89,000 के लेवल तक पहुंच सकता है, जो कि अभी जहां पे है वहां से लगभग 6.6% ऊपर। बट इन केस अगर बियर केस सिनेरियो पे मतलब खराब स्थिति में सेंसेक्स जो है 70,000 की मार्क तक भी पहुंच सकते हैं, जो कि लगभग 16% डाउन। बट मुझे नहीं लगता कि इतना नीचे पहुंचेगा। ठीक है, मोस्टली चांस है ऊपर की तरफ बढ़ने का। बाकी साथियों, आप लोगों का क्या इस पर राय है कमेंट करके बताइए। अच्छा, एक और मार्केट एनालिस्ट है, stock market sentiment likely to remain constructive after sharp rally in October। तो इनका दावा यह है कि देखिए अक्टूबर में तो बहुत अच्छा रिकवरी हुआ। ये बात भी सही है कि निफ्टी 50 जहां पे था वहां से लगभग 26,100 के आसपास पहुंच गया था, 2025 की हाई भी टच किया। उसके बाद थोड़ा सा करेक्शन हुआ, तो उन्होंने कहा क्योंकि इतना अच्छा रिकवर हो चुका है तो बाजार थोड़ा सा कंस्ट्रक्टिव मोड में हो सकता है, या आप ये भी कह सकते हो कि थोड़ा सा नैरो रेंज के आसपास ट्रेड कर सकता है। ओके, मतलब ब्रॉडर रेंज नहीं, एक नैरो रेंज के आसपास ट्रेड कर सकता है। अच्छा, एक और रिपोर्ट साथियों मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि इंडिया $10 ट्रिलियन, फिलहाल आज तो भारत $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, बट $10 ट्रिलियन इकोनॉमी पाने के लिए ये 4D इंपॉर्टेंट है। कौन सा 4D, फटाक से आप देख लीजिए, बेस मतलब अच्छी अपडेट है। अच्छा, सबसे पहला डी तो मेंशन किया आपके डेवलपमेंट को। सबसे पहला डी डेवलपमेंट, डाइवर्सिफिकेशन जो आज भारत कर रहा है और ये बहुत पहले करना चाहिए था। अच्छा, डिजिटलाइजेशन जो आज कर रहा है, और डीकार्बोनाइजेशन, ये 4D इंपॉर्टेंट है एक्सपर्ट के हिसाब से। लेट्स सी क्या होता है। आशा रखता हूँ कि जल्दी पहुंच जाएगा भारत $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी, बट हाँ थोड़ा सा टफ है। अच्छा, मोतीलाल ओसवाल की तरफ से कुछ IT कंपनीज में कवरेज मिला है।
ये आज की अपडेट है। एचसीएल टेक्नोलॉजी और कॉफोर्ज, इन दोनों शेयर में लगभग 16 से लेकर 33% अपसाइड टारगेट दिया। अच्छा, साथ ही साथ आज एक और रिपोर्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, रिसेंटली हमने देखा प्राइवेट बैंक्स में थोड़ा सा या तो करेक्शन हुआ या तो लगभग उसी लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है, बट पीएसयू बैंक पिछले 2 महीनों से बहुत अच्छा रिकवर किया। और उसके पीछे कहने की एक बहुत बड़ी वजह यह भी है कि पीएसयू बैंक की रिजल्ट या परफॉर्मेंस बहुत शानदार हो रहा है। ये देखिए, अभी तक क्वार्टर 2 में जितने भी पीएसयू की रिजल्ट आउट हुआ है, पीएसयू बैंक की रिजल्ट आउट हुआ है, इंक्लूडिंग एसबीआई, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा और भी बहुत सारे हैं, उसमें प्रॉफिट के अंदर 9% की ग्रोथ रखा। अब देखिए, 9% की ग्रोथ आपको लग सकता है भाई सिंगल डिजिट में ग्रोथ बहुत ही कम है, तो जी नहीं, ये सारे बैंक की एवरेज। कुछ बैंक थोड़ा सा ड्रॉप भी हुआ, कुछ बैंक की परफॉर्मेंस अच्छा भी रहा, है ना। जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा हमने देखा था थोड़ा सा वीक परफॉर्म था, प्रॉफिट के अंदर गिरावट हुआ था। पर दूसरी तरफ एसबीआई, पीएनबी को आप देखिए बहुत अच्छा परफॉर्म किया। बैंक ऑफ महाराष्ट्र को देखिए बढ़िया परफॉर्म किया। तो टोटल अगर हम बात करें, पीएसयू बैंक मिलके 49,456 करोड़ की नेट प्रॉफिट जनरेट किया, जो कि एवरेजली 9% की ग्रोथ रहा ईयरली बेसिस पे। आज उसके साथ साथ साथियों एक और रिपोर्ट जरा आप देखिए। रोड, रेल एंड डिफेंस लीड फाइनेंशियल 26 कैपेक्स सर्ज, ओवरऑल स्पेंड 52%। सरकार अभी तक जो बजट पेश किया गया था 26 के लिए, वो ऑलरेडी 52% यूटिलाइज कर चुका है। और खास करके जो रोड ट्रांसपोर्टेशन, रेलवेज और डिफेंस के ऊपर सबसे ज़्यादा यूटिलाइज किया है पैसा। तो कल मैं कहूँगा इन सब सेक्टर के ऊपर नज़र रखिए, बिकॉज देखिए ये भी एक बहुत बड़ी फैक्ट है कि रेलवे सेक्टर की बात करें या और भी कुछ ऐसे सरकारी स्टॉक्स है जो पिछले 1 से लेके 1.5 साल बिल्कुल चला ही नहीं, मूव ही नहीं किया। ठीक है, तो क्या होगा कल, इसके ऊपर नजर रखना। अच्छा, साथ ही साथ एक और इम्पोर्टेंट रिपोर्ट है कि देखिए रिसेंटली क्या हुआ, मतलब लास्ट डे की अपडेट है। इजराइल की जो फॉरेन मिनिस्टर भारत के सफर में आया है और भारत में आके भारत के साथ डिफेंस पैक्ट या डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया। और ये मैं कहूँगा दोनों ही देश की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सही है, और खास करके भारत की कंपनीज के लिए तो बहुत ही सही है। ठीक है, अब देखिए कौन कौन सी क्षेत्रों पे साइन हुआ है वो फिलहाल डिस्क्लोज नहीं किया, बट वो आपको धीरे धीरे करके आगे जब धीरे धीरे करके इंप्लीमेंट होगा, ओके, प्लानिंग, तो आपको मालूम पड़ जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट रिपोर्ट देखिए आपके एसबीआई की चेयरमैन CS शेट्टी की तरफ से। एसबीआई ओपन टू कोलैबोरेट विथ फॉरेन बैंक्स, बहुत सही है। एसबीआई जो है अभी बाहर की जो बड़े बैंक्स है उसके साथ कोलैबोरेट करने का प्लान रखा है ऑन एक्विजिशन फाइनेंस। मतलब और ज़्यादा आप कह सकते हो कि सिंपल बात है, मतलब इसकी जो पीछे एजेंडा है बैंक्स को और ज़्यादा बड़ा करना, या आप कह सकते हो बिजनेस को एक्सपैंड करना। ओके, तो चलो अच्छी बात है। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, मैं आपको वैसे तो आज क्वार्टर 2 की जितने भी कंपनी के रिजल्ट आउट हुआ, इंक्लूडिंग एस्ट्रल, बीएमएल, एमसुमी, सब आपको दे चुका अपडेट पिछले 2-3 वीडियो में। अच्छा, सिर्फ एक बाकी रह गया था ब्रिटानिया, जो अभी अभी आउट हुआ काफ़ी लेट नाइट को। ठीक है, तो जिस वजह से नहीं दे पाया, तो थोड़ा सा आप देख लीजिए ब्रिटानिया की परफॉर्मेंस। तो ब्रिटानिया की इस बार प्रॉफिट में बहुत अच्छा ग्रोथ हमें देखने को मिला। पिछले साल प्रॉफिट कितना था, 514 करोड़, इस बार प्रॉफिट बढ़ के 689 करोड़ हो चुका है, लगभग 690 करोड़ के आसपास। 34% की ईयरली बेस पे ग्रोथ रखा। और कंपनी की खास बात यह है कि इस बार मार्जिन काफी बढ़ गया, मार्जिन काफी बढ़ गया। रेवेन्यू की बात करें 4,500 करोड़ से बढ़ के 4,664 करोड़ हुआ। मतलब रेवेन्यू में कोई ऐसा सच बहुत बड़ा इंक्रीज नहीं हुआ, 3.6% की रेवेन्यू ग्रोथ, बट प्रॉफिट में 34% ग्रोथ इसीलिए हो गया बिकॉज कंपनी की ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन काफी एक्सपैंड कर गया। ठीक है, तो ब्रिटेन की रिजल्ट तो काफी बढ़िया रहा। लेट्स सी कल क्या होता है, शेयर को नजर रखिए। अच्छा, जो आपको मैं 2 दिन पहले अपडेट दिया था, आरबीएल बैंक में कुछ मोटा स्टेक बाई करेगा एमिरेट्स की एनबीडी। ओके, सो ये आज रात की अपडेट है और कल मैं सभी को कहूँगा आरबीएल की शेयर के ऊपर नजर रखिए। यहाँ पे कुछ डेट भी आया है सुनने को कि एमिरेट्स एनबीडी बैंक, ये बेसिकली एक बैंक है एमिरेट्स की, हैज प्रपोज टू लॉन्च एन ओपन ऑफर एट ₹280 पर शेयर टू एक्वायर 26%, एक मोटा स्टेक आरबीएल बैंक के अंदर। द प्राइवेट बैंक इन्फॉर्म स्टॉक एक्सचेंज, आज भारत की जो स्टॉक एक्सचेंज है अलग अलग बॉम्बे या नेशनल, उसको इन्फॉर्म किया। शेयर होल्डर कैन टेंडर शेयर फ्रॉम 12 दिसंबर अंटिल 26 दिसंबर सब्जेक्ट टू सेबी अप्रूवल। और द साइज ओपन फिक्स्ड 11,636 करोड़। ओके, तो इतने टोटल मतलब हैंड चेंज होगा आप कह सकते हो। ठीक है, सो कल आरबीएल बैंक की शेयर को नजर रखिए। अच्छा, साथ ही साथ एक और रिपोर्ट है साथियों जो कि कल इस ग्रुप को काफ़ी ट्रबल करवा सकता है। ये आज की रिपोर्ट है। ऑलरेडी पिछले मैं कहूँगा 2-3 दिनों से ही थोड़ा सा ट्रबल चल रहा था और लास्ट डे भी गिरावट हुआ, जो आपको मैं सोमवार के दिन भी कहा था कि मोर ट्रबल फॉर अनिल अंबानीज रिलायंस ग्रुप
एज कॉर्पोरेट अफेयर मिनिस्ट्री लॉन्च प्रॉप। तो भाई इन भाई साहब ने क्या किया कि एक जगह से फंड लेके ना उसको सारे ग्रुप की जितने कंपनी उसमें डाइवर्शन कर दिया। ठीक है, बस सब मिलके इसके पीछे लग गया। ईडी, सीबीआई, सेबी, एमसीए मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, सब सब चारों के चारों इसके पीछे पड़ गया। तो कल कहीं ना कहीं शेयर में गिरावट होने का साथियों बहुत ज़्यादा चांस है। दिस बेस आपको मैं बार बार कहता हूँ कि भाई निवेश करना बहुत बड़ी बात नहीं है। छोटे छोटे शेयर देखने में अच्छा लगता है कि हमने 2,000, 2,500, 10,000 क्वांटिटी में शेयर परचेज कर लिया, बट उसके बाद जो उसका फल होता है, मतलब जो उसका क्या कहूँ उसके मतलब जो इम्पैक्ट है, परिणाम, वो बाद में भुगतना पड़ता है। तो इन सब शेयर को नज़र रखना, मोस्टली चांस है कि कल इसमें सर्किट भी लग सकता है लोअर। ओके, वैसे तो आज 5 तारीख बहुत सारे कंपनी की रिजल्ट आउट हुआ है, जो आपको मैं ऑलरेडी अभी अभी ब्रिटानिया की रिजल्ट भी दिया हूँ। अब याद रखना कल 6 तारीख, अरे बाप रे पूरा लाइन लग चुका है, लाइन लग चुका है। मैं आपको जल्द से जल्द दिखा देता हूँ कि कल कौन कौन सी कंपनी की रिजल्ट है, मेरे साथ बस देखते जाइए फटाफट। ठीक है, आरती इंडस्ट्री, एबीबी, अबाउट इंडिया, एसीई, देखते जाइए पूरा लाइन है। ठीक है, ये देखिए एम्बर एंटरप्राइज, अमर राजा, बजाज हाउसिंग, देखते जाइए, कैपलिन पॉइंट, क्लीन क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, दिव्यान इंटरनेशनल, ओके, उसके बाद ग्लाक्सो, एचसीसी, कुछ बड़े कंपनी का नाम ही मैं यहाँ पे मतलब प्रोनाउंस कर रहा हूँ, अदरवाइज बहुत सारे छोटे मोटे कंपनी भी है। एलआईसी, ये देखिए एलआईसी की कल रिजल्ट आउट होगा, याद रखना। ठीक है, लिंदे इंडिया, ल्यूपिन, मैन का इंडस्ट्री, एनसीसी, ओहो कल एनएचपीसी का भी रिजल्ट है, अपडेट आपको मिल जाएगा चैनल पे। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, ओला इलेक्ट्रिक, प्रदीप, देखते जाइए, कल तो पूरा लाइन लग चुका है, बहुत सारे कंपनी रिजल्ट प्रेजेंट करेगा। देखिए सूर्योदय फाइनेंस, ताना मतलब तनेजा एरोस्पेस, यूपीएल, वेगा। ओके, सो डोंट वरी, कल रिजल्ट की अपडेट मिलता ही मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। और साथियों आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, अच्छा, और एक और बात याद रखना, जो नेक्स्ट वीडियो आएगा मतलब रात की 12 बजे की वीडियो, बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर अपडेट है, जियोपॉलिटिकल अपडेट है, उसको देखना प्लीज़ मत भूलिएगा। आप अगर जल्दी सो जाते हो कोई दिक्कत नहीं है, चैनल पर मिल जाएगा वीडियो, कल सुबह उठ के बस एक बार ट्रैक कर लेना बस। ठीक है, अच्छा, फिलहाल देखिए यूएस मार्केट की पोजीशन मैं कहूँगा एकदम चंगा। देखिए लोकल टाइम दोपहर 11:52 पे डॉ जोन्स शुरू में थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा था, मतलब वोलेटाइल था, बट अभी लगभग 0.34% पॉजिटिव में। और दूसरी तरफ नैस्डैक कंपोजिट की पोजीशन भी काफ़ी बढ़िया, देखिए 0.94% ऊपर, जबकि लास्ट डे आप याद कीजिए काफ़ी गिरा था नैस्डैक, तो लगभग 2% क्रैश। सो उस हिसाब से जो अभी मैं कहूँगा सिचुएशन जो है थोड़ा सा तो बेटर है। ओके, तो इसके पीछे भी कुछ वजह है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा जियोपॉलिटिकल अपडेट में, क्योंकि उसको थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो आप देखिए यूएस की 10 साल की बॉन्ड डील लगभग 1.71% ऊपर, और क्रूड ऑयल की प्राइस भी थोड़ा सा सडनली ड्रॉप हुआ। इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन में ऐसा कोई बहुत बड़ा चेंजेस नहीं। अच्छा, कुछ इंडियन कंपनी की पोजीशन आप देख लीजिए। आज इंडियन मार्केट हो सकता है कि क्लोज था, बट एडीआर वर्जन तो ओपन है। देखिए 1.36% ऊपर आपके विप्रो की एडीआर वर्जन, इन्फोसिस की एडीआर वर्जन लगभग 0.71% ऊपर, बट बैंक्स थोड़ा सा नीचे, आई थिंक कि हाँ बैंक्स थोड़ा सा नीचे। एचडीएफसी बैंक लगभग 0.76% नीचे, और आईसीआईसीआई बैंक उतना नीचे भी नहीं है, काइंड ऑफ फ्लैट आप इसको कह सकते हो। ठीक है, और जिसके कारण क्योंकि अभी रिकवर हो रहा है, बस गिफ्ट निफ्टी को और क्या चाहिए। आज सुबह कहाँ पे था याद कीजिए, 25,680-90 की रेंज में है कि नहीं। मैं आपको दिन के फर्स्ट वीडियो में दिखाया था, और क्या कहा था भाई, रात रात की अपडेट ले लेना भाई। ठीक है, अब देखिए सब सही हो गया, सही हुआ कि नहीं बताइए। तो अभी ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ लगभग रात 10:23 पे। देखिए गिफ्ट निफ्टी कहाँ पे आ चुका है, 25,784 पॉइंट पे, 25,784 पॉइंट पे, मतलब लास्ट डे जहाँ पे निफ्टी 50 क्लोजिंग दिया था, वहां से अप्रोक्सीमेटली अगर हम बात करें 190 पॉइंट ऊपर, तो मतलब अगर हम प्रीमियम को एडजस्ट करें फिर भी एक सही लेवल पे अभी चल रहा है। अब देखिए मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होने की भी जरूरत नहीं है, बिकॉज कल सुबह बाजार ओपन होगा। हाँ, अगर बीच में कुछ अच्छा बुरा खबर आ गया सो डोंट वरी, मैं आपको इंस्टाग्राम में दे दूंगा,
और साथियों, आप में से कोई भी इंस्टाग्राम में है तो प्लीज़ मुझे फॉलो भी कर सकते हो, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, बिकॉज वहाँ पे मैं टाइम टू टाइम आपको जानकारी अपडेट वगैरह देता रहता हूँ। ठीक है, स्टोरी में याद रखना, नॉट पोस्ट, स्टोरी में। अच्छा, वैसे तो लास्ट डे एफएस द्वारा सेलिंग हुआ था, डीएस ने भी थोड़ा बहुत बाई किया था, अब देखना पड़ेगा कल क्या होता है। बट ये भी फैक्ट है क्योंकि देखिए, जब तक ना एफएस की प्रॉपर मतलब कंटिन्यूअसली इनफ्लो आए, जैसे कि अक्टूबर में हुआ था, तब तक बाजार में कोई सस्टेनेबल रिकवरी होने का चांस बहुत कम है। बाकी देखा जाए, देखिए मिडिल ईस्ट में फिर से वही भारी गोलाबारी चल रहा है, बट सबसे ताज्जुब करने वाली बात है कि जहां पे इतना गोलाबारी चल रहा है, उसका मार्केट आज लाइफ टाइम हाई पे जहां पे टच किया, वहीं पे क्लोजिंग दिया। कहाँ पे क्लोजिंग दिया? 3,350 पॉइंट पे। ये देखिए, आज उसका इंटरडे हाई भी वही था। इसराइल की जो टॉप इंडेक्स है, देखिए उसका लाइफ टाइम हाई भी वही है। ठीक है। सो दोस्तों, बाजार से रिलेटेड जितना भी अपडेट था आपके साथ मैं शेयर किया। अब चलिए मार्केट एनालिसिस वाला पार्ट के ऊपर लेके चलता हूँ। मैं ओपन कर लिया निफ्टी 50 की लास्ट 3 महीने की कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, बहुत ही ध्यान से सुनना, अच्छे से ऑब्जर्व करना हर एक नंबर को, हर एक पॉइंट को। बट उसके पहले दोस्तों, आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखना, ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए। देखिए, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा वगैरह कुछ भी नहीं लगता। तो प्लीज़ रेड कलर की बटन है नीचे सब्सक्राइब की, उसको दबा दीजिए। ओके। अच्छा, वैसे तो कल सुबह बाजार ओपन होगा और अभी यूएस मार्केट भी ठीक ठाक चल रहा है, फिर भी मैं कहूँगा कि गूगल में जाके डॉ जोन्स या नैस्डैक की फ्यूचर को बस ट्रैक कर लेना, जो अक्सर मैं आपको कहता हूँ रात की 10:30 की वीडियो में, बिकॉज आपको ग्लोबल मार्केट की सेंटीमेंट के बारे में सुबह सुबह कैसा है थोड़ा बहुत हाव हाव मालूम पड़ जाएगा। अच्छा, कल के लिए कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर्स याद रखिए, जैसे कि बैंक ऑब्वियसली बहुत वाइटल है, बिकॉज इसका वेटेज इतना ज़्यादा है। और अगर आप देखेंगे निफ्टी फिफ्टी की टॉप 10 वेटेज में आपको, या टॉप 15 में आपको मोस्टली बैंक ही दिख जाएगा, 5-6 बैंक तो आराम से दिख जाएगा, है ना, जिस वजह से बैंक बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसके साथ साथ क्योंकि अभी देखिए यूएस मार्केट रिकवर हो रहा है, तो आईटी सेक्टर के ऊपर भी कल नजर रखना। ठीक है। और उसके साथ साथ मैं कहूँगा मेटल सेक्टर भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिए मेटल सेक्टर। और अच्छा, मेटल सेक्टर के साथ साथ ईएमएस सेक्टर के ऊपर नजर रखना, क्योंकि ईएमएस सेक्टर क्या हुआ कि अक्टूबर के महीनों पे हो सकता है कि बाजार में रिकवरी हुआ, बट ईएमएस सेक्टर में काफी गिरावट भी हुआ, केएनएस डिक्सन वगैरह सब गिर गया। बट रिसेंटली कंपनी की परफॉर्मेंस भी काफी इंप्रूवमेंट हुआ है। ठीक है, तो ये कुछ सेक्टर इंपॉर्टेंट है। आज अब आ जाइए, ये जो चार्ट पैटर्न है आपकी एक दिन की चार्ट पैटर्न, फटाफट नोट कीजिए कौन कौन सी लेवल। ठीक है, देखते जाइए। अच्छा, सबसे पहली बात, यहाँ पे आपको एक ब्लू कलर की लाइन दिख रहा है। ब्लू कलर की लाइन की मतलब है 20 डेज की ईएमए, मतलब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। आपको मैं सोमवार के दिन भी कहा था कि यहाँ पे सपोर्ट है। तो आप देखिए लास्ट डे जहाँ पे गिरावट हुआ था, मतलब गिरावट तो हुआ था, बट सपोर्ट कहाँ पे मिला, देखिए उसी लेवल के ऊपर। तो कल कहाँ पे सपोर्ट मिलेगा? इसी लेवल पे ही सपोर्ट। नंबर कितना? अप्रोक्सीमेटली मान के चलिए 25,600। ये सबसे पहला सपोर्ट। ठीक है, ये सबसे पहला सपोर्ट। अगर ये सपोर्ट लेवल टूट गया तो मे बी 25,500 इस लेवल के आसपास पहुंच सकता है, मतलब ये ग्रे कलर के लाइन। ओके, तो रेंज सपोर्ट की पता चल गया 25,500 से लेके 25,600 इस रेंज पे, 25,500 से लेके 25,600 ये हो गया रेंज नीचे सपोर्ट की। ठीक है। अच्छा, बात है कि ऊपर रेजिस्टेंस कहाँ पे है। देखिए, ऊपर रेजिस्टेंस के लिए मैं आपको 4 घंटे की चार्ट पैटर्न दिखाता हूँ। देखिए, ये 4 घंटे की चार्ट पैटर्न देखिए, यहाँ पे आपको जो 20 डेज की एम है, जिसका नंबर आपको दिख जाएगा एक 25,800, वही लगभग 850 के रेंज पे। ठीक है, और उसके ठीक नीचे आपको 750 के एक और रेंज है। तो यहाँ पे आपको दो रेंज दिख रहा है, एक हो गया 750 ये वाला रेंज, और दूसरा हो गया ये हो गया कल के लिए रेजिस्टेंस। सो क्लियर। अब चले बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की रोल कल बहुत वाइटल है, क्योंकि लास्ट डे बैंक निफ्टी भी 58,000 को क्रॉस करके नीचे क्लोजिंग दिया था। ऐसे में अगर नीचे और गिरावट होता है तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो 20 डेज की एम है वो धीरे धीरे ऊपर शिफ्ट हो रहा है। लास्ट डे क्लोजिंग की सबसे नंबर था 57,400 समथिंग, तो कल तक ये यहाँ पे पहुंच जाएगा लगभग 57,500। याद रखना ये कौन सा लेवल है? 57,500 का लेवल। ठीक है, ये नीचे की तरफ सपोर्ट, और ऊपर की तरफ क्योंकि 58,000 को क्रॉस करके नीचे आ गया, तो 58,000 पे मिलेगा अगला रेजिस्टेंस। सो क्लियर। बैंक निफ्टी निफ्टी फिफ्टी आपको मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया। कोई और कंफ्यूजन या दिक्कत है कमेंट करके बताइए। बट वीडियो को वाइंड अप करने से पहले साथियों, जो हमेशा मैं आपको कहता हूँ, याद रखना बाजार बहुत ज़्यादा रिस्की है, बहुत वोलेटाइल है, सो गलती मत कीजिएगा।
गलती से भी एफ ट्रेडिंग, इंट्राडे, पुट, कॉल, बाई, सेल, होल्ड, इन सब चक्कर में मत पड़ना। खास करके आप इस बारे में बिल्कुल भी कोई नॉलेज, एक्सपीरियंस, जानकारी नहीं रखते हो तो नॉर्मली वीडियो देखिए, सीखिए, जानिए। कोई दिक्कत है तो मैं हूँ आप लोग के लिए, कमेंट करके बताइए। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए। तो फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।